हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वोएच एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप टॉप 10 की जो सीरीज़ चल रही थी वो कुछ दिन रुक गई थी किसी कारण से, तो आज हम फिर से पर्यावरण की कुछ 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसी क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से कितना प्रतिशत वनावरण होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इन्होंने एक परसेंटेज निश्चित करके रखा है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। अधिक से अधिक हो तो और अच्छी बात रहती है, अगर 100% हो तो घर ही नहीं होंगे, और 55% हो तो बहुत अच्छा रहेगा, 60% हो तो और अच्छा रहेगा। लेकिन जो इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि इतना होना ही चाहिए, तो उसके हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 33%। कि गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब कम से कम अगर आप मतलब अगर डेवलप्ड भी हो जाते हैं तो आपको 33% रखना ही पड़ेगा। 33% से कम नहीं रख सकते हैं, ये एक आंकड़े के हिसाब से इनका आंसर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कथन ए, आजकल वनावरण घटता जा रहा है, कारण आर, बढ़ती हुई आबादी के लिए आवास और ईंधन की आपूर्ति के लिए वनोन्मूलन किया जा रहा है। मतलब कि वनों को काटना, अगर वनों को हम काटते जाएंगे तो वनों का क्या हो रहा है, एक कटाव होता जाएगा, और वन कटने से क्या नुकसान है वो आप भी जानते हैं, और क्या तक कहाँ तक मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है कि इन्होंने मतलब कथन निष्कर्ष के आधार पर हमें इसका आंसर लगाना है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या है, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, आर सही है परंतु ए गलत है। तो इसमें पहले तो हमें ये चुनना है कि सही कौन से हैं, गलत कौन से। दोनों ही सही है तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ए और बी हो सकता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी और डी आपके ऑप्शन नंबर नहीं होंगे, आपको ए और बी पे ध्यान देना है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि आर जो ए की सही व्याख्या है, मतलब ये जो व्याख्या कर रहा है वो सही कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर अपना राइट आंसर 1 हो जाएगा। कि सही व्याख्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि आजकल वनावरण घटता जा रहा है। वनावरण घटता जा रहा है, क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि जो आबादी है, आबादी की वजह से लोग उसको काटते जा रहे हैं। अगर आबादी कम होगी तो लोग पेड़ों को कम ही काटेंगे। जैसे कि मान के चलो जंगल में लोग बढ़ते जा रहे हैं तो वो पेड़ों को काटेंगे, उनसे खाना वगैरह बनाएंगे या फल वगैरह तोड़ेंगे। अगर पॉपुलेशन ही कम होगी तो पौधों पे कोई ध्यान भी नहीं देगा। ठीक है, पॉपुलेशन अगर लोग निकलेंगे नहीं घर से बाहर तो पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो जाएगी या कम हो जाएंगे लोग। जैसे कि रशिया का जो क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर मतलब अगर आप देखें तो एक जो घर है, एक या सिटी है, बहुत दूर दूर बसी हुई है। मतलब पता चला कि 200 किलोमीटर तक कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता है वहाँ पर। मतलब ऐसा वहाँ का मतलब क्षेत्रफल बहुत अच्छा है और पॉपुलेशन वहाँ की क्या है, कम है। ठीक है, और वहाँ एक कारण और है कि मतलब घनी आबादी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है बहुत ही कम है। ठीक है, टेम्परेचर कम होने के कारण लोग वहाँ से निकलते नहीं हैं, और वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादातर लोग आ जा नहीं सकते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं पहुँच सकते। जैसे कि हमें यहाँ से कहीं 200 किलोमीटर जाना है तो अपन निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन है CO2, O3, CFC, उपयुक्त में से नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपको ओजोन परत है जो हमारी मतलब परावैंगनी किरणों, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको बचाने के लिए ओजोन मतलब जो लेयर है वो परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए होती है। अगर हम ओजोन लेयर मतलब जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो परत है, उसमें अगर हम छेद करते जाएंगे तो जो रेडिएशन है वो पूरा का पूरा धरती पर आ जाएगा। उससे हमें कई प्रकार की बीमारी मतलब हमारे जो स्किन कैंसर भी हो सकता है, रेड जो दाने हो सकते हैं वो हमारे चेहरे पे आ सकते हैं, हमारी स्किन जो जल सकती है। तो ये कारण है, इसके साइड इफ़ेक्ट है। तो CFC जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखते हैं क्लोरोकार्बन।
CFC, इसका ये फुल फॉर्म होता है CFC, ठीक है। ये जनरली कहाँ यूज़ होती है? इसका एक दूसरा जो उपयोग होता है वो जनरली जो अपने AC है, एयर कंडीशनर है, और जो अपने रेफ्रिजरेटर है मतलब फ्रिज है, उनमें फ्रीऑन के रूप में इस्तेमाल होती है, फ्रीऑन के रूप में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसको CFC बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आजकल इस पे बैन कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है। तो इस CFC और फ्रीऑन जो गैसेस होती हैं इनका यूज़ अब नहीं करना है, और ना ही अब इनका यूज़ होता है। जैसे ही हमें पता चला कि इनके साइड इफ़ेक्ट है तो इस पर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इस पर रोक लगा दी गई है। जैसे अब आजकल पॉलीथिन पे भी रोक मतलब एक अभियान चल रहा है। तो फ्रीऑन गैस भी ये हमारी ओजोन लेयर को छेद करने के लिए मतलब उसमें नुकसान करती है। तो इसका इस्तेमाल अब आज के समय में नहीं होता है। आज के समय में दूसरी गैसेस उसके उपयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन। पॉलीथिन पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि पॉलीथिन जो होती है अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, यह आसानी से अपघटित हो जाती है, यह मुश्किल से निर्मित होती है, यह वर्षों तक अपघटित नहीं होती है, नन ऑफ दीज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 C। ये वर्षों तक मतलब जैसे अगर लकड़ी है, लकड़ी जो रहती है या अपन लकड़ी फेंक देते हैं तो लकड़ी तो जो पुट्ठा रहता है वो लकड़ी से बनता है। तो जितनी पुट्ठे वाली चीज़ें हैं, कागज़ वाली चीज़ें, वो तो नष्ट हो जाती हैं, वो तो एक उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन अपन जो पॉलीथिन है, पॉलीथिन अगर अपन ने कहीं डाल दी या मिट्टी में भी दबा दी तो वो नष्ट नहीं होती, मतलब नष्ट वहीं दबी रहेगी, वो जगह स्पेस ख़राब करेगी, पॉल्यूशन बढ़ाएगी, ठीक है। जो मृदा की उर्वरकता है, ठीक है, वो भी कम करने की कोशिश करेगी। तो पॉलीथिन कहीं से कहीं कोई यूज़ भी नहीं है, ठीक है। अपन सामान के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारी मिट्टी के लिए कोई उपयोग नहीं है। और पॉलीथिन जो नष्ट करने की बात है, जैसे हमने उसको फेंक दिया तो वो नष्ट भी नहीं होती है। तो ये इसकी बहुत बुरी साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए पॉलीथिन बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। चलो ठीक है, अब हो गई ये तो फेंकने की बात, अब उसको जलाने की बात करते हैं। तो जलाने पर भी उसमें मतलब काला काला जो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है वो भी नुकसानदायक है। तो दोनों तरह से नुकसानदायक है, मृदा के हिसाब से भी और एयर के हिसाब से भी। बल्कि कागज़ को आप जलाओगे तो कागज़ में उतना धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन पॉलीथिन से जो कार्बन निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को निम्न में से किस ने प्रभावित किया है, इफेक्ट किया है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा और ध्वनि प्रदूषण। जल तो भरा हुआ है, उससे कोई नुकसान नहीं है, वायु तो चल रही है, उससे भी कोई नुकसान नहीं है, ध्वनि साउंड से किसी पत्थर पे कोई नुकसान होता नहीं है। यदि आपने कोई घर बनाया है और हम साउंड आपके घर में आजू बाजू लाए तो कोई पत्थर पे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा, इसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिड रेन। पिछली क्लास में हमने एसिड रेन के बारे में आपको काफ़ी पढ़ाया था कि जो हमारे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया से जो पॉल्यूशन निकलता है वो हमारे मतलब ऊपर जाके एक परत सी बना लेता है, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में एरोसोल जिसको बोल सकते हैं, या ऊपर एक परत चिमनी की हाइट जैसे ऊपर होती है तो ऊपर जाके नीचे तो नहीं आता है लेकिन ऊपर ही ऊपर एक परत टाइप की बना लेता है। जब बरसात होती है तो वो जो उसकी मतलब बरसात में जब वो गैस मिल के नीचे आती है तो वो एसिड रेन का एक निर्माण करती है, मतलब एक केमिकल टाइप का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं एसिड रेन, जिसकी वजह से जो संगमरमर होते हैं वो येलोइश होने लगते हैं। मतलब एक तो ख़राब भी हो सकते हैं, मतलब ख़राब भी बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम कि उनका रंग है, जो कलर है वो फीका टाइप का होने लगता है, पीले टाइप के होने लगते हैं या बदबू आने लगते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये एसिड रेन जो होती है, संगमरमर जो हमारे ताजमहल में लगा हुआ है उसको नुकसान करते हैं, ठीक है। जो अपने शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ देवी के लिए, ठीक है, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें विनिर्माण उद्यम श्रेणी के अंतर्गत संयंत्र तथा मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रुपए हो कहलाता है। ये क्वेश्चन से 25 लाख तक का आपको बिजनेस करना है
उसमें आपको उद्योग खोलना है। कौन सा उद्योग हो गया? अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 25 लाख तक अगर अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कहलाएगा अति लघु उद्योग। ठीक है, लघु मतलब ज़्यादा ही छोटा, मतलब आप नॉर्मल छोटा मोटा व्यापार कर सकते हो, अति लघु उद्योग में आपका आ जाए। इसकी श्रेणी में आपके अंतर्गत जो सरकार ने 25 लाख की जो श्रेणी बनाई है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा आपका मतलब रटने वाले क्वेश्चन हैं, जिससे आप कुटीर का भी एक रटोगे, लघु का भी एक रटोगे, अनुमान लगाएगा। ठीक है, मध्यम का भी एक अनुमान होगा। तो इस तरीके से आपको जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक स्थल नहीं है? विद्यालय, चिकित्सा, डाकघर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज बोल सकते हैं इसको। तो डाकघर में नॉर्मल लोग नहीं जा सकते हैं, नॉर्मल मतलब घूमने के लिए। ठीक है, चिकित्सालय में आप घूमने जाते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। ठीक है, विद्यालय में भी नहीं जाते। तो उसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जो सिंपल हैं, सरल हैं, बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक नवीनीकरण संसाधन नहीं है? नवीनीकरण का मतलब पहले समझते हैं, नवीनीकरण होता क्या है? नवीनीकरण का मतलब होता है जो फिर से यूज़ करने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जैसे आप पानी देख सकते हैं, पानी क्या होता है? पानी का इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। पानी जो सूखता है वो ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है। पानी अपन पीते हैं, फिर फिल्टर होता है, फिर वापस धरती में जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, पानी जितना प्रतिशत मतलब इस धरती पर है उतना ही रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पानी का मिसयूज़ ना हो। मतलब पानी अगर प्रदूषित होगा तो पीने योग्य पानी कम ना हो। ठीक है, पानी तो रहेगा, जैसे कीचड़ बन गया पानी या समुद्र में मिल गया तो वो पीने योग्य नहीं है, लेकिन शुद्धता वाला पानी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो नवीकरण का मतलब समझते हैं कि जो जिसका द्वारा यूज़ कर सकें। ठीक है, तो कोयला का इस्तेमाल अगर अब एक बार अपन कोयला जला देते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ठीक है, पवन ऊर्जा का कर सकते हैं क्या? सौर ऊर्जा का कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपन फिर से। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से। क्या कोयला का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कोयला क्या है? नवीनीकरण संसाधन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये इसको एक बार अगर जल जाता है तो उसके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा तो विंड एनर्जी कंटिन्यू चलती रहती है, पवन टकराएगी फिर दूसरी पवन आएगी। सौर ऊर्जा सूर्य की किरणें, सौर ऊर्जा का डेली इस्तेमाल होता है, आज इस्तेमाल हो गया कल फिर होगा। ठीक है, नवीनीकरण है। ठीक है, लेकिन कोयला क्या है? नवीनीकरण नहीं है। जैसे पेट्रोल आपकी गाड़ी में डलता है, एक बार इस्तेमाल हो जाता है, दोबारा इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, वो धुआं बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 9th क्वेश्चन, भारत के गुजरात राज्य में भुज नामक शहर में किस वर्ष भूकंप आया था? इसका राइट आंसर होगा 2001। 2001 में जो चक्रवर्ती मतलब वहाँ पर आते ही रहते हैं, मतलब चक्रवर्ती तो आते ही रहते हैं मतलब समुद्री तट पर, लेकिन एक भूकंप है जो 2001 में बहुत भयंकर आया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। आई थिंक 12 या 22 हज़ार थे जो लोग वहाँ पर मर गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय धरोहर राजधानी दिल्ली में नहीं है? इसका राइट आंसर अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। संसद है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। तो ये तो है। ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आपका कहाँ पर है? ताजमहल आपका है आगरा में। किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ देवी की याद में। मुमताज़ देवी बोल सकते हैं या मुमताज़ बेगम बोल सकते हैं। ठीक है, बेगम सही रहेगा, जो उनकी पत्नी थी। तो मुमताज़ की याद में बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।